नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन शामिल है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति जो है इसकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, हड़ताल करने का अधिकार ये आपको शामिल नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आपको 1, 2, 3 सही है। तो इस प्रकार आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों जो है सही है, डी नंबर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करेगा। कहता है ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राज्य का न्यायपालिका जो है राज्य के न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। कहाँ? अनुच्छेद 50 में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। भारत की संसद जो है यह किन किन से मिलकर बनती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा से मिलकर बनती है, सही है। राज्यसभा से भी मिलती है और आपको राष्ट्रपति, ये तीनों, या उपराष्ट्रपति, ये गलत है। उपराष्ट्रपति से मिलकर नहीं बनती है, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे आपको सरदार पटेल थे। कौन? सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन है जो प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यह सही है। कहता प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। तो आपको केवल एक सही है, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा केवल एक। आगे कहता है देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। तो यह जो कहा गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लोकसभा क्या है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कहता है लोकसभा जो होता है उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगर मंत्रिपरिषद ऐसा सलाह देती है राष्ट्रपति को कि इसे भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। तो यह आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है। कहता है संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य जो है संख्या बढ़ाई जा चुकी है 2 बार। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये 44वें संविधान संशोधन में ऐसा वर्णन किया गया था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कि एमाइलेज क्या है। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है आपको अग्न्यशय के द्वारा स्राव होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग जो है इसे क्रमशः क्या कहा जाता है। तो ये आपको बाहरी भाग को
कार्टेक्स कहा जाता है एवं भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आग्नेय से। आग्नेय से इसका स्रावन होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आग्नेय से। चलिए आगे है, कहता मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के माध्यम के संबंधों को दर्शाता है। कहता मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी जो है इसके मध्य के संबंध जो है, इसके बीच का संबंध कौन प्रदर्शित करता है, दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र। क्या है? फिलिप्स वक्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता घाटे की वित्तीय व्यवस्था तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसका सबसे प्रचलित माप जो है आपको उपयुक्त क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। यह गलत है, 1949 को किया गया था। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। यह भी गलत है। तो आपको ना तो 1 ना तो 2, यहाँ डी नंबर से आंसर होगा, कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता निम्न में से कौन कहता निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो आपको M3 जो है व्यापक मुद्रा कहलाती है। आगे कहता RBI का लेखा वर्ष है। RBI का लेखा वर्ष जो है यह है आपको 1 जुलाई से 30 जून RBI का लेखा वर्ष है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है आपको पर्वत को, पठार को, मैदान और महासागर। उसके बाद कहता है देश या राज्य, इसे शामिल नहीं किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 इन चारों को शामिल किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देश और राज्य की सीमाएँ शामिल नहीं की जाती है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है आपको कोडरमा चांदी, ये आपको सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपको सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है, कहता पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्ण गरीबी जो है इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कि पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी है। क्या है? पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में क्या है? भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लखनऊ। कौन? लखनऊ। बी नंबर से आंसर होगा लखनऊ। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? कहता नीचे दिए गए देशों में से कौन स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड जो आपको स्थलरुद्ध देश है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? कहता नीचे दिए गए नदियों में से कौन हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिंधु, ये तो है ही, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। तो ये आपको तीनों सही दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर 1, 2, 3 तीनों नदियाँ जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है आपको प्रशांत महासागर से होकर। सी नंबर से आंसर होगा प्रशांत महासागर से होकर। आगे कहता कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखिएगा, किस देश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। बाकी बहमास, लीबिया और UAE इन तीनों देशों से होकर गुजरती है, लेकिन ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती? क्या है? सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है आपको 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है कि प्रति चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात जो है इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता होती है स्वच्छ आसमान, आसमान जो है स्वच्छ हो जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था, ध्यान रखिएगा कौन एक सदस्य नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेंसीटार्ट। कौन वेंसीटार्ट इसमें शामिल नहीं था, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कथा निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किसे उर्दू एवं तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी, कथा हुआ कौन है जिन्होंने उर्दू एवं तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका जो है प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपको सर सैयद अहमद खान। कौन, सर सैयद, सॉरी दोस्तों ये आपको सर सैयद अहमद खान ही किया था, यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कथा निम्न में से कौन एक गलत सुमेलित है, कथा नीचे में जो दिए गया है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है, उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। आपको पता सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडिया टुडे लिखा है, आपको यही गलत, यही सुमेलित नहीं है, तो आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बाकी आपको सभी सुमेलित दिया गया। जवाहरलाल नेहरू आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम लिखा है, और पट्टाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा है। यहाँ पर तीनों सुमेलित है, ए नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है, कथा अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, अष्टदिग्गज जो है यह किसके दरबार में रहते थे, तो आपको कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करता था अष्टदिग्गज, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कथा पहली बार किसी के सती, कथा पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो मिला है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, कहता वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो यह युद्ध था आपको खानवा का युद्ध। कौन, खानवा के युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। आगे कहता है पुरापाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए, कहता पुरापाषाण युग जो है इसके प्राप्त उपकरणों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन मिला है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, कहता है बेधक, ये सही है, खुरचनी, क्या खुरचनी, यह भी सही है, और हाथ की कुल्हाड़ी, क्या है हाथ की कुल्हाड़ी, यह भी सही है, ब्लेड यह सही नहीं है। तो आपको कहता उपयुक्त में से कौन से उपकरण मध्य पुरापाषाण काल के हैं, तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, कहता है भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है, तो इसकी संख्या जो बढ़ाई जाती है न्यायाधीशों की संख्या, यह बढ़ाई जाती है आपको संसदीय कानून द्वारा, क्या है संसदीय कानून के द्वारा बढ़ाई जाती है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लाठी कलब, क्या है लाठी कलब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, लाठी कलब जो है इसकी स्थापना आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, सी नंबर से आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि निम्नलिखित में, क्या है निम्नलिखित में से, सॉरी दोस्तों, कहता निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपको जॉन लॉरेंस। कौन, जॉन लॉरेंस। आगे कहता निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, कहता निम्नलिखित में से वो कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, तो ये किए थे आपको गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था, तो ये दिया था इस्तीफा जो दिया था आपको शंकर नायर ने, किसने, शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार, तो रिपीटेशन इसका होते रहता है, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत जरूर देख लीजिए इसको, और रिपीटेशन इसका करते रहिए क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है, तो ये रिपीट इसका होना तय होते ही रहा है।
तो इसीलिए आप इसे जरूर 2 बार 3 बार करके देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है प्रथम, क्या है, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। कहता प्रथम दिल्ली दरबार जो आयोजन किया गया था, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था, यह किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। तो यह किया गया था आपको लॉर्ड लिटन के समय में। ए नंबर से आंसर होगा लॉर्ड लिटन। चलिए आगे है, कहता शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है। तो शक्ति का बीमीय सूत्र जो है इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा रंग है जिसका प्रकाश के पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नीला और लाल का। सी नंबर से आंसर होगा नीला और लाल। आगे कहता गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। गन मेटल जो है यह किसकी मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा Cu + Sn + Zn। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। कहता निम्नलिखित में से वो कौन से उत्प्रेरक हैं जिसकी उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल जो है वसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निकेल की उपस्थिति में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान जो किया जाता है इसमें आपको कोर्निया का दान किया जाता है। क्या, कोर्निया का दान किया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा कोर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सही नहीं है। आइए देखते हैं, कहता तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। यह भी सही है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो यह आपको सही नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं। कहता प्रत्यावर्ती धारा जो है इसे जो है दिष्ट धारा में कौन सा युक्ति परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको रेक्टिफायर। क्या है, रेक्टिफायर जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, रेक्टिफायर। बी नंबर से होगा रेक्टिफायर। चलिए आगे है, आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं, कहता लाइपेज, लाइपेज जो है आपको वसा विघटन एंजाइम से मिल जाएगा। तो ये आपको ए मिल जाएगा 4 से। उसके बाद कहता ट्रिप्सन, ट्रिप्सन जो है ट्रिप्सन मिल जाएगा प्रोटीन का पाचन से। तो ये आपको 3 से मिल जाएगा। और क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज जो है एमाइलेज मिल जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट के पाचन से। तो आपको सी मिल जाएगा 1 से। उसके बाद इरेप्सिन मिल जाएगा आपको 2 से। तो इस प्रकार 4 3 1 2 4 3 1 2 ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों, कहता है कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि जो है यह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको शमशेर बहादुर सिंह को। किसे, शमशेर बहादुर सिंह जो है इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ वो समाप्त हुआ है। अब आइए हम लोग जैसे हर दिन कुछ जो स्मरणीय तथ्य हम लोग देखते हैं, आज भी हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया था। तो आपको 1929 में किया था। यह अधिवेशन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कांग्रेस के द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, यह आपको 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए संविधान को पहले बन जाने के बाद भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। दांडी मार्च जो इसकी शुरुआत हुआ है कि आपको 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। आगे कहता है गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। सही है, यह आपको संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है कि कितने समर्थकों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो ये आपको 78 समर्थकों के साथ। आगे कहता है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा तथा यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कहता सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्वा से
नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से इसकी तुलना की थी। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया था, किसने किया था? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। आगे कहता है इसी अधिवेशन यानी 1931 के अधिवेशन के दौरान जो है गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। ये कथन आप ध्यान रखिएगा। आगे कहता है इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। इसी यही 1931 में जो अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की जो है संकल्पना प्रारूपित किया था यानी प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा। तो जो भी स्मरणीय तथ्य था वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा और इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके 1-2 बार करके जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो रिपीटेशन इसका होना तय है, ये आपको भी पता है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, जरूर इसे देखिए। और इससे अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक से जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और जो है ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।